की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे समांतर श्रेणी और उसके कुछ विशेष गुण के बारे में। तो समांतर श्रेणी कहते किसे है? पिछले वीडियो में हमने समांतर श्रेणी बताया था, तो समांतर श्रेणी से जुड़कर ही यह समांतर श्रेणी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। समांतर श्रेणी से ही बिल्कुल जुड़ा हुआ है ये समांतर श्रेणी। तो हम लोग समांतर श्रेणी कहते किसे है? समांतर श्रेणी को ही एक धनात्मक चिन्हों के साथ व्यक्त करने पर उसे हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी से प्राप्त श्रेणी को ही हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। तो समांतर श्रेणी समझ गए। तो आज हम लोग उसके कुछ विशेष गुण के बारे में जानेंगे। तो उसके कुछ विशेष गुण, उसके कुछ विशेष गुण ये है कि यदि उसमें उसके सभी पदों में कोई संख्या जोड़ी जाए तो उसका पद बिल्कुल पहले की जैसा ही। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारा एक समांतर श्रेणी है a प्लस d प्लस a प्लस 2d। हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। तो हम इसके सभी पदों में b जोड़ेंगे तो a प्लस b प्लस d a प्लस b प्लस 2d। तो हमने इसके सभी पदों में b को जोड़ दिया। तो आप कहेंगे कि ये दोनों पद कैसे समान है? तो हम इस दोनों पदों को समान करने के लिए यहाँ पे कुछ जांच लेते हैं कि देखते हैं दोनों पद समान आता है। जोड़ने पर हमारा दोनों पद समान आना चाहिए। तो देखिए डी, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था सर्वंतर निकालने का, यानी कि डी निकालने का कुछ फॉर्मूला बताया था। तो उसी फॉर्मूला पे आज हम निकालेंगे। यहाँ पे इसका डी निकाले यानी कि सर्वंतर निकालेंगे। तो हमारा पहला इक्वेशन ये है, क्योंकि हमने इसे माना है और पहला इक्वेशन इसे मान लेते हैं और इसमें 2 जोड़ा है तो हमारा दूसरा इक्वेशन ही हो गया। तो हम पहला इक्वेशन का सर्वंतर निकालते हैं और उसका प्रथम पद। तो पहला इक्वेशन प्रथम पद, समीकरण 1 का प्रथम पद क्या हो गया? a और d निकालेंगे, सर्वंतर निकालेंगे। तो देखिए सर्वंतर निकालते हैं क्या आता है? तो सर्वंतर निकालने का फॉर्मूला हमेशा ये कहता है कि दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद यानी हमारा इसमें दूसरा पद क्या है? a प्लस d और पहला पद क्या है? a। तो हम यहाँ दोनों पदों को लिखेंगे a प्लस d माइनस a। तो हमने यहाँ पे दोनों पदों को लिख लिया। तो अब देखते हैं दोनों पदों में से घटाते हैं। तो घटाते a से a तो कट गया, हमारा a से a यहाँ पे कट गया। तो हमारा क्या बच गया? सर्वंतर बच गया d। तो इसका सर्वंतर d बच गया। तो अब आगे निकालते हैं। हमारा एक पद और बच गया, इस पद से भी निकाल लेते हैं। तो आगे की पद निकाले, फिर से आगे निकालने के लिए हमारा सर्वंतर निकालने का फॉर्मूला कहता है तीसरा पद माइनस दूसरा पद, यानी कि टर्म 3 माइनस टर्म 2। तो हमारा तीसरा पद क्या है? तो तीसरा पद है a प्लस 2d माइनस a प्लस d। तो a से a गया और बच गया 2d माइनस d। तो 2d माइनस d बच गया। तो 2d में से 1d घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1d बचेगा, क्योंकि सोच देखिए यहाँ पे d इंटू डी, 2d को हमने तोड़ दिया, खंडित कर दिया और यहाँ पे हमारा बच गया 1d। 1d से 1d को काट दिए तो हमारा क्या बच गया? d बराबर d। तो यहाँ पर भी हमारा d बच गया। तो यानी हमारा पहला समीकरण का प्रथम पद a और सर्वंतर यानी कि d बराबर d, सर्वंतर हमारा d है। हम लोग देखते हैं दूसरा समीकरण को चेक करते हैं। दूसरा समीकरण का सर्वंतर d आता है या नहीं, इसको हम लोग चेक करेंगे। तो सर्वंतर निकालने का फॉर्मूला क्या कहता है? d बराबर टर्म 2 माइनस टर्म 1। तो d बराबर a प्लस b प्लस d और प्रथम पद हमारा क्या है? a प्लस b। तो हम दोनों को घटाएंगे तो a से a कट गया और b से b कट गया। तो हमारा सर्वंतर क्या बच गया? d बराबर d। तो इसका भी d बच गया और एक और पद बच गया, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो सर्वंतर बराबर टर्म 3 माइनस टर्म 2। तो टर्म 3 हमारा क्या है? टर्म 3 a प्लस b प्लस 2d माइनस a प्लस b प्लस d। तो हम घटाते हैं तो a से a कट गया, b से b कट गया, अब बच गया 2d माइनस d। तो d बराबर बच गया 2d माइनस d। तो अब हम इस 2d को खंडित करते हैं। तो d बराबर
डी इंटू डी माइनस डी। तो एक डी से एक डी कट गया तो क्या बच गया हमारा, डी बराबर डी बच गया। यानी कि आपने भी देख लिया कि इसका जो सार्वंतर है एक समान निकला। पर हमारा समीकरण एक का भी सार्वंतर डी निकला और समीकरण 2 का भी सार्वंतर डी निकला। तो हमने देखा कि इसको जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पहले जैसा ही रहता है। तो अब हम चेक करेंगे इसको घटाने पर। इसको घटाने पर देखते हैं कि इसका ये जो इक्वेशन सेम है वो सेम रहता है या कि बदल जाता है। तो हमने देखा कि इस जो हमने एक समांतर श्रेणी लिया था उसमें जोड़ने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अब हम उसमें घटा कर देखते हैं कि उसमें कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो देखिए हम घटाने पे भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो घटाते हैं, तो ले लिए ए, हम समांतर श्रेणी ले लिए जो पिछला बार लिए थे वही हमारा समांतर श्रेणी है, ए प्लस डी ए प्लस 2d। तो हमारा समांतर श्रेणी वही है। इस पिछले बार हमने जोड़ा था ए पर, इस बार हम ए में से भी घटा देंगे, समांतर श्रेणी है उसमें से भी घटा देंगे। तो जो हमारा यहाँ पद दिया हुआ है उन सभी पदों में से बी घटा देते हैं। तो ए में से बी घटाते हैं तो ए माइनस बी, और ए प्लस डी में से बी घटाना है तो ए माइनस बी प्लस डी, और ए माइनस बी प्लस 2d। तो हमारा ऐसा जो समीकरण प्राप्त, तो हम ये तो जानते हैं कि ऊपर वाले समीकरण में हमारा ए प्लस डी प्राप्त होगा। तो चलिए निकाल कर देख लेते हैं कि हमारा ए प्लस डी प्राप्त। तो हमारा ऊपर वाला में तो प्रथम पद ए और सार्वंतर डी ही आएगा। तो नीचे वाला में निकाल कर देख लेते हैं, माने कि दूसरा समीकरण में। तो दूसरा समीकरण में सार्वंतर निकाल कर देखते हैं कि इसका भी सार्वंतर डी आता है या नहीं आता है। तो देखिए ये तो हमारा सार्वंतर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला ये कहता है कि दूसरा पद माइनस पहला पद। तो हम यहाँ डी बराबर लिखेंगे टर्म टू माइनस टर्म 1। तो टर्म 2 हमारा दूसरा पद क्या है, दूसरा पद है ए माइनस बी प्लस डी, हमारा दूसरा पद ये है। और पहला पद क्या है, माइनस ए माइनस बी। तो पहला पद हमारा ये है, तो हम इसमें से घटाते हैं। तो इसको हम घटाएंगे तो माइनस ए है। तो माइनस, जब ये देखिए ब्रैकेट के आगे क्या है, माइनस के चिन्ह लगा हुआ है। तो यदि हम इसका ब्रैकेट तोड़ते हैं, तो चलिए तोड़ के देखते हैं या नहीं तोड़ेंगे। तो अभी जानते हैं कि माइनस ए में से प्लस ए घटाएंगे तो दोनों कट जाएगी, तो ये कट गई। अब देखिए इनने ब्रैकेट के बाहर माइनस है और ये बी के आगे भी माइनस लगा, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस बी में से माइनस बी घटाएंगे तो क्या होगा, दोनों कट जाएगी। तो यानी हमारा क्या हुआ, सार्वंतर क्या होगा, डी बराबर डी। हमने ये तो देख लिया कि किसी समांतर श्रेणी में जोड़ने या घटाने पर उससे प्राप्त श्रेणी भी समांतर श्रेणी ही होती है।